Jai Hind, my dear students. I am Vivek Shah, the director of Nandini English classes, Purnia, Bihar. I hope you and your family will be well. Most welcome in my YouTube channel. तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज जो है हम पिछले क्लास में आप लोग को वोकेबलरी वर्ड दिए होंगे, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग याद कर लिए होंगे। और आप लोग कमेंट में तो अभी तक नहीं किए हैं, तो आप लोग के पास 30 सेकंड है, हमको कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमको अभी जस्ट बताइए कि आप लोग क्या क्या वर्ड याद किए हैं वोकेबलरी। ये जो 10 गो या 8 गो जो दिए थे पिछले क्लास में, इससे ज़्यादा आपको देंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, यानी हर क्लास में देते रहेंगे, आपको याद करके आना है। तो आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी कमेंट कीजिए, हमको बताइए। ओके, फास्ट डू इट। हो गया? अगर हो गया है तो सब फास्ट कीजिए, आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है। चलिए, थैंक यू। तो आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है सेंटेंस। तो देखिए, अभी तो जान ही रहे हैं कि किस तरह का समस्या चल रही है। पहले तो कोरोना हल्ला हो रहा था, अब देखिए थोड़ा सा ये ब्लैक फंगस का भी थोड़ा सा बहुत ऐसे इंसान हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं, और बहुत तेज़ी में ये भी फैल रहा है। और ख़ासकर वो पर्सन के लिए जिसको डायबिटीज़ है, तो जो भी आपके फैमिली में हो या कहीं भी जो भी हो, तो अगर वो डायबिटीज़ हैं तो कोशिश करें वो घर में रहें और सुरक्षित रहे। फिजिकल वर्क कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करने का। तो देखिए, ये सारा खेल इंसान के हाथ में नहीं होता है, ये सारा खेल वक्त के हाथ में होता है, ठीक है ना। इंसान तो एक समझिए कि कठपुतली है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज का जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो क्या है? सेंटेंस। इससे पहले आप लोग को क्लास दे चुके हैं एसओबी का 3 पार्ट दिए हैं, फिर 2 पार्ट दिए हैं, एक दिए हैं हिंदी टू इंग्लिश और एक दिए हैं इंग्लिश टू हिंदी। इसका एक और क्लास देंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो आज शुरू होने वाला है वो सेंटेंस। आज हम जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। अगर कोई नहीं भी जानते हैं सेंटेंस क्या होता है, तो ये वीडियो को आप लोग देखिए और कोशिश कीजिए जहाँ तक कि मेरा ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो जितना भी ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तो इससे मेरा चैनल आगे बढ़ेगी, और आपको हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देने का। अभी हम वीडियो बहुत ही कम बना पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और सेटअप वगैरह का प्रॉब्लम के कारण जो है वीडियो हम कम बना पा रहे हैं। मेरे पास सुविधा नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी हम बताते हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग को हम बताए हैं कि आप लोग चैनल ये क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे हमको पता चलेगी। आप लोग अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो कैसे हम बता पाएंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आते हैं हम टॉपिक पे। आज जो चैप्टर हम बताने वाले हैं उसका नाम क्या है? सेंटेंस। अब इसको हम बारीकी से समझेंगे। देखिए, एक बात, सेंटेंस को हम लोग एक तरह का स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट मतलब होता है कोई भी जब अगर कोई स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट में क्या, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है। जैसे हम कहेंगे, जैसे नेता आता है कोई स्टेटमेंट देता है ना, न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट देता है ना, उसी को कहते हैं। तो सेंटेंस का सीधा अर्थ जानते हैं हम लोग क्या होता है, कि वो क्या कहते हैं, जहाँ पे मीनिंगफुल होता है, यानी जब कोई भी वर्ड को ऐड करने के बाद जो मीन्स आता है, कंप्लीट मीन्स, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। देखिए, आप लोग को पता होगा कि अगर कोई वर्ड है, अगर कोई वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम BTY लिखें, तो इसका देखिए कोई अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह वर्ड नहीं है। अगर यहीं पे हम लिखेंगे BOY, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखे? BOY। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। इसका देखिए सही मीनिंग आ रहा है ना, ये वर्ड कल आया है कि ना।
तो इससे पहले देखिए, आप लोग को हम वर्ड नहीं बताएं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड का मतलब होता है शब्द, और उसका डिफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी वर्ड्स का डिफिनेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस। यानी कोई ऐसा शब्द जो कि अक्षरों के समूह से बनता है, जो कि किससे बनता है? अक्षरों के समूह से बनता है, और वह कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस का कहने का मतलब होता है पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। उसी तरह सेंटेंस में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में जो हम बताने वाले हैं, सेंटेंस में क्या है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी वाक्य किसको कहते हैं? एक ग्रुप होता है किसका? शब्द का। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस। जो क्या देता है? एक सही अर्थ प्रकट करता है, सही सेंस देता है। कंप्लीट सेंस का मतलब क्या होता है? पूर्ण अर्थ देता है, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर अपने अंदर में ये पढ़ाई का जुनून नहीं रखिएगा तो दुनिया में कुछ नहीं होने वाला भाईजान। आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि पता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। किसी ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। ठीक है ना? आप लोग को पता होना चाहिए, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो अच्छा सेक्टर में जा सकते हैं, अच्छे जॉब कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आप सरकारी नौकरी ही करना है, जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इससे आप अच्छे जॉब कर सकते हैं। कोई भी जॉब हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कुछ भी हो, तो जॉब कीजिएगा। और आपका जो भी, आजकल तो सरकारी हो या प्राइवेट, सब में तो एक जैसा फैसिलिटी होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के ऐसे समूह। शब्द, वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। यानी शब्द के ऐसे समूह जो मैक्स ए कंप्लीट सेंस, जो क्या देता है? मैक्स मतलब होता है बनाना, यानी वह बनाता है कंप्लीट सेंस, यानी पूर्ण अर्थ बनाता है, तो वह क्या कहलाती है? सेंटेंस कहलाती है। सेंटेंस बोले तो क्या? वाक्य। इसको बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ हम अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं। यहाँ पे देखिए, अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं। हम क्या बताए अभी तुरंत? एक ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ ध्यान दीजिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड देखिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। देखिए ये एक वर्ड है। देखिए याद रखिएगा, सिंगल लेटर का भी वर्ड होता है। सिंगल लेटर का भी वर्ड होता है, ध्यान में रखिए इस चीज को। सिंगल लेटर का भी वर्ड होता है, और क्या कहते हैं, एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ गो देके फुल स्टॉप दे देंगे, इसका अर्थ जानते हैं क्या होगा? जाओ। अगर कहीं भी आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी आप लोग को नहीं कहता है, डायरेक्ट सर बोलते हैं गो, गो मतलब जाओ। एक सेंटेंस बना कि नहीं? कंप्लीट अर्थ दिया कि ना? आपको समझ में आ जाता होगा कि सर हमको जाने के लिए कह रहा है। तो बताइए, जाने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब कंप्लीट सेंस दिया। समझ में आ गया होगा? कंप्लीट सेंस दिया तो इसका मतलब यह सेंटेंस हुआ कि नहीं? देखिए, एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है, एक लेटर का भी वर्ड होता है। ध्यान देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं वो समझने का कोशिश कीजिएगा। एक लेटर का वर्ड होता है और एक वर्ड का सेंटेंस होता है। देखिए, गो एक वर्ड है। एक बात ध्यान रखिएगा, फुल स्टॉप रहेगा तब ये सेंटेंस कहलाएगा। फुल स्टॉप नहीं रहेगा तो सेंटेंस कैसे कहलाएगा भाईजान? सेंटेंस कहलाने का मतलब क्या होता है? लास्ट में तो कुछ ना होना चाहिए, फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क हो, तब ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? आई एम अ बॉय, सॉरी, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ। देखिए यहाँ, आई मीन्स मैं, और एम मीन्स हूँ, ए मीन्स एक, और स्टूडेंट मीन्स क्या होता है? पता होगा, विद्यार्थी। आज ज्यादा से ज्यादा कमेंट आना चाहिए, है ना? और सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए। आप लोग जुनून पैदा कीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर ध्यान से पढ़िएगा, इससे अच्छा क्लास देंगे। अभी हम क्लास नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा हम व्यस्त हैं, ठीक है ना, बिजी हैं, इसी कारण क्लास नहीं दे पा रहे हैं। तो कल से 100% है कि आप लोग को 2 गो 3 गो 4 गो वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग क्लास करते रहिएगा, ठीक है ना? तो ध्यान में रखिए, रेगुलर क्लास देंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा, सर रेगुलर क्लास दे रहे हैं, बीच बीच में छोड़ के दे रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है नहीं?
तो एक मिनट, तो आप लोग देखिए कमेंट में हमको जस्ट राइट कीजिए कि आपको समझ में आया कि ना सेंटेंस क्या होता है। जस्ट तुरंत अभी राइट करके दिखाइए हमको। देखिए सेंटेंस अभी हम समझा दिए हैं, तुरंत आपको हम 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग राइट कीजिए। समझ में आया कि ना आया, जल्दी कीजिए, डू फास्ट। ठीक ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हम इसको समझा रहे हैं क्या कि अलग अलग वर्ड को जोड़ते हैं। देखिए आई जोड़े, फिर देखिए एम जोड़ दिए, ए जोड़े। अब ये देखिए 4 गो वर्ड है, अलग अलग वर्ड है यहाँ पे। आई एक अलग वर्ड है, आई मीन्स मैं, देखिए अर्थ दिया ना, वर्ड हुआ। एम मीन्स हूँ, अलग वर्ड है, सेंस दिया। ए मीन्स एक, स्टूडेंट विद्यार्थी। देखिए ये चारों को अगर हम जोड़े तो उसका एक कंप्लीट सेंस आया। कंप्लीट सेंस क्या आया? मैं एक विद्यार्थी हूँ। अच्छा आप कहिएगा सर आप तो ऐसे हिंदी में हिंदी में ऐसे लिखे हैं, इंग्लिश में इस तरह है, कैसे आप बैठा दिए मैं एक विद्यार्थी? याद कीजिए आप लोग, हम बताए थे कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको चुटकी में उसका हिंदी बना लेना है, उसका चुटकी में इंग्लिश बना लेना है। हम बताए थे ना। अब देखिए ये आपका इंग्लिश में है, इसको हिंदी कैसे बनाइएगा? सबसे पहले हम क्या करते थे, वर्ब को बॉक्स बनाते थे, उसके बाद उसके लेफ्ट साइड चलते थे। लेफ्ट साइड देखिए यहाँ पे 1 नंबर देते थे, और उससे पहले हम कनेक्टर खोजते थे, लेकिन इसमें कनेक्टर कहीं नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए वर्ब से पहले 1, अब आइए पीछे से 2, उसके बाद फिर आइए 3, और उसके बाद ये आइए 4। अब बताइए हम यहाँ पे लिखे ऐसे तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक साथ आ जाएगा तो 2 नंबर, ये 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 नंबर में क्या है, मैं, तो दिए मैं का इंग्लिश, सॉरी आई का इंग्लिश मैं। फिर देखिए 2 नंबर में क्या है, अ स्टूडेंट। अ स्टूडेंट का इंग्लिश हिंदी क्या होता है, एक विद्यार्थी। और लास्ट में 3रा नंबर हूँ। आया कि नहीं समझ में? क्या आपको हम सिखाए थे ना, इंग्लिश से हिंदी करने के लिए सिखाए थे कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमको जस्ट तुरंत बताइए, अभी तुरंत आप अपने अंदर में जुनून पैदा कीजिए, अभी तुरंत हमको बताइए कि सर समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, आ भी गया तो भी कमेंट कीजिए। डू फास्ट, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे इसी का। जल्दी कीजिए, फास्ट फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड गुड। चलिए आइए नेक्स्ट, अब आते हैं दूसरा, सी इट्स अ ब्रेड। यानी इसका हिंदी अभी हम नहीं बताएंगे, आपको खुद बताना होगा, आपको खुद बताना होगा इसका हिंदी क्या होगा। बाय चांस आप नहीं जानते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा एसओबी चैप्टर, हम जो एसओबी क्लास किए हैं उसमें आप जाके फिर से वीडियो देखिएगा कि सर एसओबी जो कराए हैं उसमें क्या क्या खोजने के लिए सीखा है, आप जाके फिर देखिएगा एसओबी क्लास। और दूसरी बात यह है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये भी क्लास आप लोग जाके देखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे बताते हैं इसका हिंदी। तो ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस कैसे बना, पहला तो ये समझ में आ गया। देखिए कंप्लीट सेंस दिया कि नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, कंप्लीट सेंस दिया कि नहीं, दे दिया। यहाँ पे हम लिखे मैं एक विद्यार्थी हूँ, कंप्लीट सेंस दिया कि ना, इसका मतलब यह सेंटेंस है। अब यहाँ लिखे सी इट्स अ ब्रेड। अब देखिए इसका हिंदी कैसे होता है, सबसे पहले क्या खोजेंगे, काम खोजेंगे। काम बोले तो क्या, वर्ब, ध्यान दीजिए, काम बोले तो वर्ब, तो वर्ब खोल लीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड से लेंगे 1 नंबर, ठीक है ना। ये दोनों क्या आ जाएगा, 2 नंबर, ये क्या हो जाएगा 3 नंबर। अब आप हिंदी खुद लिखिएगा क्या होगा, सबसे पहले सी, सी मीन्स क्या होता है, वह यानी लड़की के लिए यहाँ पे है सी, वह एक ब्रेड, ब्रेड बोले तो वो जो हम लोग पाव खाते हैं, पाव का तो कॉल्फ होता है, यहाँ पे ब्रेड का बात कर रहे हैं तो रोटी एक तरह से कहिए, रोटी, यानी वह एक रोटी खाती है। इट्स मतलब होता है खाना, वह एक रोटी खाती है। आप लोग हिंदी इसका खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अलग अलग वर्ड को हम जोड़े हैं ना, ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग वर्ड को जोड़े हैं, सी प्लस इट्स प्लस अ ब्रेड। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब हम एसओबी बता रहे थे तभी एक स्ट्रक्चर लिखे थे, स्ट्रक्चर। अच्छा अगर नहीं भी लिखे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखे तो उसके बाद वाला जो क्लास हुआ था हिंदी टू इंग्लिश, उसमें स्ट्रक्चर लिखे होंगे सब्जेक्ट। क्या लिखे थे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हिंदी बनाना होता है तो सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है। लेकिन यहाँ इंग्लिश में देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, देखिए वर्ब है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, रेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, रेस्ट वाला भी सेंटेंस आपको देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रेस्ट। अब इसका हिंदी में जो कन्वर्ट करेंगे, हिंदी का जो स्ट्रक्चर होगा वो देखिए क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, रेस्ट होगा। रेस्ट बोले तो अदर वर्ड्स कह सकते हैं, और उसके बाद आपका वर्ब आएगा ना, ये भी स्ट्रक्चर काम करेगा। और इससे पहले का स्ट्रक्चर आपको बताए थे तो वो क्या था, एक मिनट इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए इससे पहले जो आपको स्ट्रक्चर दिए थे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी जो दिए होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड लिखने के बाद देखिए हम क्या लिखे थे, या अदर वर्ड नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं लिखना है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ये दो मेन चीज है, ये लिखे, उसके बाद 1 2 3 4 5 जो भी आ जाएगा। जैसे अभी तुरंत हम बताए थे, यहाँ देखिए काउंट किया ना, वर्ब खोजने के बाद देखिए वर्ब खोजने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड से ले हैं ना, 1 नंबर दिए, 2 नंबर दिए, 3 नंबर दिए। तो उसी तरह देखिए सब्जेक्ट आया 1 नंबर में, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग लिख लिए, ठीक है ना। इसी तरह आपको भी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाना है। और कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर में कोई भी सेंटेंस हो, थोड़ा सा भी नॉर्मल सेंटेंस लेना है, ज़्यादा हार्ड नहीं लेना है, नॉर्मल सेंटेंस लेना है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसको आप लोग राइट कीजिए कॉपी में, और कम से कम 10 ठो लीजिए, है ना। अच्छा मान के चलिए 10 ठो मन नहीं करता है, 5 गो ही लीजिए, लेने का कोशिश कीजिए 5 गो। मान के चलिए 5 गो सेंटेंस लेते हैं और उसको बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होने के बाद और ज़्यादा आप सीखने का कोशिश भी कीजिएगा। यहाँ हम बता भी रहे हैं और कोशिश भी होगा आपका सीखने का, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने अंदर जब तक आग नहीं जलाइएगा भाईजान कुछ नहीं होगा इस धरती पे, ठीक है ना। कोशिश कीजिए हम सीखे, ठीक है ना। जितना आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा सीखने का उतना आपके लिए बेटर होगा। आप लोग घर में हैं, अभी पढ़ाई नहीं हो रहा, जान रहे कि अभी पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रहा, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना, है ना। ज़्यादा इधर उधर हमको क्या जरूरी है भटकने का, अभी तो कोई वर्क होगा नहीं, क्या जरूरी है इधर उधर मुंह मारने का, हमको क्या जरूरत है, अभी हमको पढ़ने का जरूरत है, हम पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेंटेंस का टाइप कितना होता है, क्या आते हैं, सेंटेंस का टाइप कितना होता है। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग जस्ट हमको कमेंट में जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग जल्दी कमेंट करके हमको भेजिए कि सर समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो भी वो कमेंट करके आप हमको भेज सकते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए ये सेंटेंस तो समझ में आ गया क्या होता है भाईजान। अब सेंटेंस का टाइप देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑफ यूज, यानी प्रयोग के आधार पे सेंटेंस का कितना पार्ट है, 5 पार्ट है। कितना पार्ट है, 5 पार्ट है, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑफ यूजेज, यानी प्रयोग के आधार पे सेंटेंस का कितना पार्ट है, 5 पार्ट है। ध्यान दीजिएगा,